सारे गरीब धनी हो जाएंगे? नहीं, सारे गरीब मर जाएंगे। कुछ सर्दी में मरे, कुछ गर्मी में मरेंगे और कुछ बरसात में मर जाएंगे। अब बाकी बच्चे खुचे जब किसान बिल पास हो जाएगा तब मर जाएंगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ देशवासियों को, अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने को छांव नहीं है, वो किसी भी। जय हिंद। मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव वेटरन एसोसिएशन। ये सरकार का आज से जब से आंदोलन इन बॉर्डरों पे आया है, कभी नकली किसान, कभी पाकिस्तान, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कह के कुचलने का प्रयास किया गया। 26 तारीख को आपने देखा, 28 तारीख को पूरा प्रशासन ही जोर लगा दिया था कि 28 तारीख को आंदोलन कुचल दिया जाए। तो ये कहना बिल्कुल, मैं इसको नया नहीं मानता हूँ। क्लीन, ये क्लीन नहीं, कुछ भी कर सकती सरकार सत्ता बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। ये सरकार किसी हद तक जा सकती है, लेकिन उसके पांव जमीन पे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन, जन क्रांति आंदोलन अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक होते हुए आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब जगह फैल चुका है और पूरी दुनिया की नजरें इस आंदोलन पे है। एक जानकारी और देना चाहता हूँ, ये वीकेंड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लेकिन जो सचिव संविधान के तहत यहाँ पे जहाँ खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे 144 धारा लागू है 28 तारीख से, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि 144 धारा लागू करे यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धारा गलत लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसे कुचल नहीं सकते। तो सरकार कहीं ना कहीं हाथ पांव मार रही है। और कोरोना, जब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं, मोदी जी खुद देखते हैं कि कंधे से कंधे छिल जाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का एडवर्टाइज किया उन्होंने कि 2.5 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, लेकिन वो रुपया बर्बाद किया उनके सामने ही। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है मोदी जी ने वहाँ देखा है कि बिना मास्क के लोग कंधे से कंधे छिल के खड़े थे। तो जिस राज्य में चुनाव होता है कोरोना नहीं है, और यहाँ पे जहाँ चुनाव खत्म हुआ कोरोना हो जाता है। मैं कहता हूँ कि जब मास्क जरूरी है तो 2.5 गज की दूरी क्यों? जब 2.5 गज की दूरी तो लॉकडाउन क्यों? जब लॉकडाउन तो वैक्सीन क्यों? जब वैक्सीन क्यों तो लॉकडाउन क्यों? सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि सबको आज तक 130 करोड़ जनता को क्या दिया गया? आपको स्कैनिंग टेस्ट हुआ? 3 प्रकार का टेस्ट है। एक होता है यहाँ से मांस काट के निकालते हैं, वो आपका हुआ? आपका 3 टेस्ट 1800 रुपये की एक टेस्ट होता है, क्या हुआ टेस्ट? तो कौन सा कोरोना, कहाँ कोरोना, कितनी रिपोर्टें? जिसका 3 टेस्ट हुआ है उसको पॉजिटिव माना जाता है, जिसका एक कदम 1800 कितने लोग हुआ? आपने बताया कितने लोग हुआ? आप खुद स्वयं पूछिए। तो कोरोना कहाँ है, कैसे, कौन से आंकड़े से लेके आ रहे हैं? इनके कहने से हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये कोरोना स्कैम है, कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति, एक विश्व षड्यंत्र चल रहा है कोरोना के नाम पर। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही लॉकडाउन में कोरोना का जो यहाँ पे इंडिया में 5 प्रकार कोरोना था, 5 प्रकार के, 3 प्रकार का विकसित देशों में 2 प्रकार का आया था जो खतरनाक था 2 प्रकार में, वो सिर्फ मुंबई और सूरत में आया था। मैं नवनीत चहल, डीएम चंदौली के साथ मिलके मैंने क्वारंटाइन सेंटर खोला, मैंने 6 महीना इसी पे काम किया। और एक था जो कम सर्दी जुकाम लक्षण। तो कहने का मतलब है कि कोरोना पहले लॉकडाउन में टूट चुका था। अभी भी क्या है, गाइडलाइंस है, आप बाहर से आदमी आ जा सकता है, लेकिन लोकल लोग नहीं घूम सकता है। लेकिन इसमें कौन मरेगा? आम आदमी। मैं कहता हूँ 3 महीने के लगा दो, या तो कोरोना खत्म हो जाए तो गरीब खत्म हो जाएंगे। इस देश में तो गरीबों को रहने नहीं देना चाहते कि इस देश में 2024 में सिर्फ एक भी गरीब नहीं रहे, सिर्फ अमीर में रहे। तो क्या होंगे? गरीब मर जाएंगे। सरकार की प्लानिंग है सुनियोजित कि सिर्फ देश में ये खड़े हैं, कैसे लोग हैं, मैले कुचले देश का यहाँ दिखा चाहिए अमेरिका की तरह, लोगों को मार के, लाशों में बैठ के, जिस तरह से पुलवामा में लाशों में बैठ के उन्होंने राज किया, उसी तरह अब कोरोना के नाम पर कई गरीब मर गए। अब देखा आपने, बोझ उठाए सर पे, लोगों के रास्ते में प्रसव हुए, बच्चा जन्म किया, लोग मर गए, बंबई से पैदल चल के बनारस पहुंचे हैं, गरीब परेशान हुआ है। अमीर तो बैठे रहे ना, हवाई जहाज में उड़ते रहे ना, सब काम होता रहा। तो कहीं ना कहीं गरीबों को मारने के लिए प्लान है, गरीब खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। जी, अभी नक्सल हमला हुआ था नक्सलवादियों ने, उसको लेकर बहुत चर्चाएं चली थी कि ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने हमारा जब 24 सैनिक उसमें शहीद हुए, 1 सैनिक वापस कर दिया, उसके बाद वहीं पे सब ठंडा पड़ गया। जी बिल्कुल, हर बार आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में कम से कम ऐसे हमलों में कम से कम 400 सैनिक मरे। सबसे बड़ा इससे हमला हुआ 76, क्या आपको याद है? उसके पहले 25 मरे थे, याद है आपको? उसके बाद 22 मरे थे, याद है आपको? उसके बाद 13 मरे थे, याद है? कहीं नहीं, बस मरने तक, टीवी पर शहीद कहने तक, माला फूल चाल इतना याद होता है। उसके बाद जानते हैं उन सुकमा में 2014 में पहला हमला होता है, जब 25 मरे थे। क्या हुआ? उसमें देखा गया है कि उनको मेडिकल एड बाद पहुंचा। हुआ क्यों? वो जहाज खरीदे गए थे कि ऐसे नक्सलाइट एरिया में जो जब हादसा होता है, जंगल प्रभावित होता है, जंगल वहाँ होता है, वहाँ गाड़ियाँ आवागमन जा नहीं सकती है, तो एरोप्लेन से उनको हायर कर मतलब उठा के और मेडिकल एड दिया जाए। वो जहाज उसमें तत्कालीन गृह मंत्री जो थे राजनाथ सिंह यूज कर रहे थे, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू यूज कर रहे थे और नेता यूज कर रहे थे, इसलिए मौत हुई। अभी भी जो ये जहाज खरीदा गया तो रांची में खड़ा होना चाहिए था, एटवांस वहाँ सहायता पहुँचनी चाहिए। उसको बंगाल चुनाव में यूज किया जा रहा था। अगर समय पर जहाज पहुँचते तो उतनी मौतें नहीं होती। मौतें गोली लगने से नहीं ज़्यादा हुई, गोली से मरता कोई नहीं,
जब अधिक खून निकलता है, रक्तस्राव तब मरता है। उन लोगों की ज़्यादा खून निकलने से मौत हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा? जो बड़े बड़े अधिकारी 4 महीने से प्लानिंग थी, 4 टॉप क्लास के अधिकारी बैठे वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे, ऑपरेशन की देख रेख कर रहे थे, क्यों नहीं उनको मदद पहुँची जवानों की? क्यों इतने घंटे मुठभेड़ चली? क्यों नहीं मेडिकल एड पहुँचा? कहीं ना कहीं सरकार अफसर इसमें दायरे में उन्होंने मरवाने का प्रयास किया। जब जब इस देश में चुनाव होता है कोई ना कोई हादसा कर लिया था। मेरा आशंका है कि इससे जोड़ के देखा जाए कि जनता इनोसेंट है और ये जो जानबूझ के उनको आग में झोंका गया। जी, सरकार जवानों के नाम पे राजनीति तो खूब करती है। अभी एक बिहार से मामला आया कि जवान को बेड तक नहीं मिला और मंत्री के व्यवस्था में सारे जो अस्पताल के कर्मचारी थे सभी लगे हुए थे, लेकिन जवान को देखा नहीं गया। भाई इस देश में ये देश किसके लिए है? नेताओं के लिए है, अधिकारियों के लिए है, और किसके लिए? हम आम आदमी का मैं बताता हूँ, पुलवामा पूरा चुनाव लड़ा गया, उन विधवाओं के अभी आंसू नहीं सूखे हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं है। खुद वाराणसी संसदीय क्षेत्र रमेश यादव उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का बनारस का है, उसको उसका शहीद दर्जा नहीं है। तो आप कहते हैं जवान, और जवान कौन? किसान का तो बेटा है। आज किसान खेत खलिहान परेशान है, जवान सरहद परेशान है। वो जो घास मूली की तरह कट रहा है उसको सुविधाएं मिले, शहीद दर्जा ना पेंशन। ये जितनी बार चुना जाता है उतनी बार पेंशन। आप बिहार की बात करें, जितनी बार चुना जाता है उतनी बार पेंशन, लेकिन BSF, CRP, ITBP, SSB, असम राइफल्स के जवानों को पेंशन नहीं है। तो उनके घर वालों को क्या होगा? तो जवान कौन? तो आज खेत खलिहान में हम परेशान हैं और वो हमारा बेटा जो है। आपको लगता है कि रिटायर होने के बाद में कोई भी ध्यान नहीं देता है फिर जवानों पे? रिटायर के बाद भी, सर्विस के दौरान भी नहीं ध्यान देता है। उनकी पेंशन नहीं है। जो 60 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन नहीं है, लेकिन नेताओं की जितनी बार जो पेंशन है, पता ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पैरामिलिट्री फोर्स, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस में जो आतंकियों, उनकी पेंशन नहीं है। बताइए वो कैसे खाएंगे, जिएंगे? तो नौकरी के दौरान, नौकरी बात भी नहीं है, उनको सुविधाएं, उनको धक्के मार दिया जाता है। आप जो है अधिकारियों का अभी नेता है, बताइए लोकतंत्र कौन है? एक 8 पास। आपने कभी किसानी नहीं की, कृषि मंत्री बन गए। आप स्कूल गए नहीं, चाहे आपने किसी को पढ़ाया भी, टीचर भी नहीं, आप शिक्षा मंत्री बन गए। आपने किसी गांव में कहीं जो है कि कहीं आपने पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ा, आप जो है कि गृह मंत्री बन जाते हैं। तो ये कोई मायना नहीं है लोकतंत्र, ये कोई मायना नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ जवान और किसान 70 साल से परेशान था, आज ही परेशान है। शहर तो आज़ाद हुआ, 27 में गाँव आज़ाद नहीं। उसी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम आप इकट्ठे हुए हैं और हम लड़के ही जाएंगे। सरकार ही इसको ख़त्म कर सकती है। या तो क्या करे, हमारा किसान बिल वापस ले ले, या उसको जबरदस्ती उठा दे, उस पर तोप लगा दे, गन लगा दे, मार दे, उड़ा दे, खत्म कहानी। तो उसके हाथ में जैसे उसे खत्म कर दो। आप देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आज जरूरी काम के लिए अगर लड़ाई लग जाए या कोई हादसा हो जाए, अगर मुझे बुलाया जाता है जम्मू कश्मीर, तो मुझे जाना चाहिए। अगर मैं जाता हूँ तो मेरा तत्काल में टिकट नहीं मिलता, लेकिन नेता को अभी राजधानी और शताब्दी में जाना चाहेगा तो अभी उसको टिकट कंफर्म मिलेगा। तो क्या उस जवान को जो देश की रक्षा करने जाए उसको कंफर्म टिकट मिलना चाहिए कि उसको मिलना चाहिए? पहले किसको जरूरी बताइए मुझे? पहले देश रहेगा तब संसद रहेगा, नेता रहेंगे, आप सोएंगे। लेकिन इस देश में भी व्यवस्था है कि हमें तत्काल में भी आरक्षण नहीं है। हम अगर अभी मिलेगा तो अभी हम ट्रेन पकड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? लैट्रिन बाथरूम में। अगर कोरोना तो उतार दिया जाएगा और नेता होगा उसे शताब्दी और राजधानी में अभी टिकट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उपेक्षित है। कहीं ना कहीं देश जनता समझना चाहिए कि हम इसमें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। जवानों को यूज किया जाता है, किसानों को यूज किया जाता है। मैं कहता हूँ 2024 में इस देश में एक गरीब नहीं रहेगा। तो आप सोच रहे हो कैसा कह रहा है? तो क्या होंगे? सारे गरीब धनी हो जाएंगे? नहीं, सारे गरीब मर जाएंगे। कुछ सर्दी में मरे, कुछ गर्मी में मरेंगे और कुछ बरसात में मर जाएंगे। अब बाकी बच्चे खुचे जब किसान बिल पास हो जाएगा तब मर जाएंगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ देशवासियों को, अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने को छांव नहीं है, वो किसी भी जो हमारा किसान आंदोलन का बॉर्डर चला वहाँ है, उसका स्वागत है। उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए, उनको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, व्यवस्था दी जाएगी, सामान दिया जाएगा। जैसे कल हमारे जो गुरुद्वारा है, जो गुरुद्वारा बंगला साहिब वाला, कल उन्होंने परसों 2 दिन वहाँ पे आनंद विहार में खाना बंटवाया। तो ये जो आम आदमी के साथ खड़ा, एक बार फिर कहूँगा कि जिसके चप्पल नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, भूख लगा हुआ है, रहने को छत नहीं है, वो किसी भी, चाहे सिंघू बॉर्डर, चाहे आपको शाहजहाँपुर बॉर्डर, चाहे यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर, कहीं भी आए, अपना रहे आराम से, हमारे साथ खाए पिए नहाए, कोई दिक्कत नहीं। इस देश में अभी भी दानवान कर्ण भी हैं जो कि उनके लिए जी रहे हैं। आप ये बताइए, किसान आंदोलन में हो, लॉकडाउन की वजह से आंदोलन हटेगा? एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कई महीनों सवाल हो रहा है, 2-3 महीनों, 26 तारीख के बाद भीड़ कम हो रही है।
आप लोग आकलन करें, जो लंबे आंदोलन चलते हैं ऐसे होते हैं, कभी भीड़ बढ़ेगी कभी घटेगी, लेकिन ऐसे आंदोलनों का यही स्वरूप होता है। लेकिन जिस दिन कॉल किया जाएगा, जिस दिन ज़रूरत होगी, लाखों लाख की संख्या में जनता यहाँ आ जाएगी। और आपने देखा होगा बीच में जो कार्यक्रम हुए हैं, लाखों लाख की जनता हजारों की संख्या में आई है। अगर सरकार चाहे, अगर शक है तो कॉल करें, जितने टाइम को जिस दिन कहे उस दिन लाखों की संख्या में किसान दिखा देंगे हम।